जय सिया राम, हरिओम। सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जो हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारे साथ हैं और दो दो सालों से हमारे साथ हैं, लगातार हैं, जब से मैंने कहा कि हमारे कुछ अपने लोग होने चाहिए। सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो राष्ट्र भारत जहां पहुंच गया है, अब इससे इसकी वापसी कैसे होगी, ये मंथन की बात है। जब तक इस स्थिति परिस्थिति में है, तब तक कैसे जिए, वो भी मंथन की बात है। क्योंकि चेतना जो है, जो डायरेक्शन था, वो बदल गया। ब्राह्मण की बेटी साफ सुथरी होती है, वही चाहिए, यूजीसी लागू करो। इतना परवर्टेड और जो कुछ भी है सोशल मीडिया में, जो वायरल्स हैं, जो भीम आर्मी के लोग हैं, या फिर यूजीसी रेगुलेशंस जैसा है ऐसा लागू करो, इट इज समथिंग हॉरिबल। अब मोदी को क्या कह लेंगे आप? मोदी ने जो करना था कर दिया। अब मोदी जी ने यू टर्न लिया हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन उस यू टर्न में मोदी के जो अर्लियर यू टर्न थे, उसमें एक बात थी कि विरोध करने वाले थे, है ना। मोदी के कानून का विरोध करने वाले थे, जो किसान आंदोलन, जैसे कि अपना जो क्या कहते हैं, उधर नागरिकता कानून का था, है ना, 4 महीने जो है बंद कर लिया था। इसमें क्या है कि सपोर्ट करने वाले भी हैं, विरोध करने वाले भी हैं, तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। हिंदू 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 ही कटे हैं, पिटे हैं, मरे हैं, खत्म हुए हैं। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब सवर्ण, मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी, एक एक वीडियो दिखाने में इतने वीडियो है कि थक जाइएगा दिखाते दिखाते। एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा लड़का है। आज की लड़की की शादी हमसे भी कराओ यार, हम भी कुंवारे हैं। तुम्हारे भांजी भांजा को भी आरक्षण मिल जाएगा यार। कुछ सोचो हमारे बारे में। जय भीम। अब है कि ये मोदी इसको वापस लेंगे। हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट थे, तो एक जो मोरल टीचिंग्स होती है टीचरों की, वो कहते थे कि तुम अंधे लुल्ले गूंगे बहरे कुछ भी हो, पुरुष हो तो तुम्हें स्त्री मिलेगी, कैरियर बना लो। अब है कि ये आरक्षण जो है, वो आरक्षण तो रहा नहीं। आरक्षण सीमा से आगे चला गया, 50 से 60 हो गया, 70 हो गया, 80। दीज आर नॉट थिंग्स टू डिस्कस। अगर आरक्षण 100% भी दे देता ये सरकार, मोदी, यूजीसी, तो भी मुझे नहीं लगता कि सवर्ण सड़कों पे आते। उनको तो मतलब अस्तित्व पे खतरा कर दिया, ऐसा कानून बना दिया कि भैया शिकायत नहीं कर सकते हो 24 घंटे में। इक्विटी कमेटी बना दी, बताइए मतलब कौन सा। मैं रिलेटेड वीडियो है मेरे पास ढेर सारे, मैं आपको दिखाऊंगा। एक और सुनिए ना। बढ़ जाएंगे तो फिर मुसलमानों का हम लोग हिंदू हैं कहाँ? आप हिंदू नहीं है? नहीं, और मुसलमानों का दबदबा कहाँ से हो जाएगा? मुसलमान हम लोग के क्या दुश्मन है? बाबा साहब हिंदू मुस्लिम किया? कांसीराम साहब हिंदू मुस्लिम किए? बाबू जगदेव प्रसाद हिंदू मुस्लिम किए? नहीं किए। क्या हम लोग के गला में हांडी कमर में झाड़ू मुस्लिम बनवाया था? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब आप देख रहे हैं तो यू मस्ट फील कि उनका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। वो जो नॉलेज का लेवल है उनका, वो कहाँ से आया है। और यहां तक उनको पहुंचाने में मुझे याद आ रहा है कि लालू यादव जब आ रहे थे उठ के बिहार के पॉलिटिक्स में, और मुसलमान और यादव की राजनीति करके लाते हैं एमवाई समीकरण में, तो पिछड़े दलितों सबको साथ लेकर के और सवर्ण को भगाओ, जो आंदोलन चला था, है ना, वो बूढ़ा वाला हटाओ, तो उसमें निगेटिव अप्रोच ताकत से भर दिया था उन्होंने, उस वर्ग को दिया कुछ नहीं। और एक पलायन जो बिहार में शुरू हुआ, तो वहां के मजदूर से लेकर के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां तक पलायन हो गया। तो कैरियर बने, कैरेक्टर बने, तरक्की हो, बराबरी हो, ऐसा सरकार की मानसिकता रहती तो यूजीसी
गाइडलाइन आता नहीं। एससी एसटी कानून में पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। अब जब एक नीली आर्मी खड़ी कर दी तो भारत की चेतना में जिससे खतरा था, जो दारुल हरब हो गया था, वो तो गायब हो गया, क्योंकि वो अब जैसे कहते हैं 85% है, वो कहते हैं 15% है, तो सवर्ण का तो कोई परसेंटेज रहा ही नहीं, सत्ता उनके हाथ में चली गई। ये क्या बोलते हैं सुनिए ना। बाबा साहब हिंदू मुस्लिम किया, कांसीराम साहब हिंदू मुस्लिम किए, बाबू जगदेव प्रसाद हिंदू मुस्लिम किए? क्या हम लोग के गला में हांडी कमर में झाड़ू मुस्लिम बनवाया था? क्या हम लोग के स्कूल और मंदिर जाने से मुस्लिम रोका था? मुस्लिम मेरा परिवार है, मुस्लिम मेरा खून है, मुस्लिम मेरा समाज का, मुस्लिम इस भारत के असली मूल और निवासी। यही कारण है कि मुस्लिम जब दलितों के साथ, अब दलित तो सारे हो गए ना, वो एसटी एससी ओबीसी सारे, अब तो ऑल आर बिकम ब्रदरहुड्स, वो मूल निवासी अब सारे हो गए। ओबीसी उसमें नहीं थे तो अब वो भी ओबीसी सवर्ण थोड़ा सा एफिनिटी फील करते थे। और मुसलमान, हे भगवान, ये राकेश जोशी जी, आप जो लिखते हैं कि बीजेपी की 45 साल की मेहनत 1980 से जोड़ा आपने, तो 20 40 45 बर्बाद कर दी मोदी ने। ये बीजेपी जो बना था ना, वो उसमें ही लोचा था। जनसंघ में था हिंदू शब्द, हिंदू राष्ट्रवाद, बीजेपी ने उसको हटा के सीधा राष्ट्रवाद लिया था और गांधीवाद जोड़ा था। तो गांधी के आइडियोलॉजी से देश बटा, और गांधी की आइडियोलॉजी से देश चलाएंगे तो जो देख रहे हैं आप बहुत सही देख रहे हैं, यही आउटपुट होना था। अवेयरनेस नहीं थी, लोगों ने उस गहराई में जाके नहीं सोचा। और अभी भी कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी हैं जो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उसको गरिया मोदी का इसमें क्या है। खैर, अभी आज हम मुद्दे पे और हम रहते लोग हैं। दलित बैकवर्ड कोई जात नहीं है, हम लोग सिर्फ 90% इस देश का मूल निवासी, और हम लोग 90% एकजुट हो गए, है ना। हम लोग कोई जाति नहीं है, ये जाति तो हो, दलित हैं, कोई जाति नहीं है। अच्छा हुआ वो वहाँ, जैसे अब हिंदू करके एक किया जाना था, तो वो अब दलित कह के कह रहे हैं कि हम सारे एक हैं और हम सारे दलित हैं, है ना। ठीक है ज्योति जी, और हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा डिलीवर कर देता हूँ कि ये कितना परसेंटेज आरक्षण है और किस किस चीजों में आरक्षण है, और आरक्षण से कैसे विकास होगा, आरक्षण से कैसे नौकरियां मिलेगी, आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है उसका क्या होगा, जिनको आरक्षण मिल गया हुआ है, आईएएस आईपीएस हो गए, नौकरी में चले आए, तीसरी पीढ़ी तक आरक्षण में लाभ ले रहे हैं, तो बाकी जो है वो फिर वो उनके लिए, तो वो क्रीमी लेयर को हटाना, ये सब जिक्र खत्म है, ये सब जिक्र नहीं हो रही है। जिक्र हो रहा है कि ब्राह्मणों अपनी बेटियां दो, हम बराबर तभी होंगे, है ना। सरकार नौकरी दो, ब्राह्मण बेटी दो, तो भी हम बराबर होंगे, है ना। एक वीडियो बड़ा ही डेंजरस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ब्राह्मण देख लीजिए, मतलब इट इज नॉट गुड टू, मतलब दिखा देते हैं, माइंडसेट तो दिखेगा ना। देखिए, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर ब्राह्मण के आगे लगता है। ब्राह्मण तेल लगाते हैं, तेल ब्राह्मण तेल लगाते हैं। हम उनके घर में ब्राह्मणी, वो भी तो देखो। अम्बेडकर के घर में ब्राह्मणी, वो भी तो देखो। अम्बेडकर के घर में ब्राह्मणी, वो भी तो देखो। हाँ, ब्राह्मणी को नहीं कह रही, टाइटल ब्राह्मण का था, और ब्राह्मणी उन्होंने ब्याह रखी, उनके नीचे रही ब्राह्मणी, वो कौन थी? वो कौन थी? अच्छा, ये स्त्रियों को मतलब किसी दूसरे समाज की स्त्री को लाना, उसको अचीव करने जैसी मानसिकता भारत समाज की है शायद, मुझे समझ। मुसलमानों की तो रही है कि जो भी काफिर है उनकी स्त्रियों को लेके आओ तो तुमको जन्नत मिलेगा, होरें मिलेंगी। तो हम लव जिहाद के खिलाफ बोलते थे, और वहाँ झंगुर बाबा जैसे वो कहीं निकले हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो थिंक टैंक है उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, और सालों की मेहनत, सालों की चेतना, सालों का जो है राम चेतना, कृष्ण चेतना, हिंदू चेतना, सनातन चेतना जो जगा था, एक हुआ था, हिंदू समाज समृद्ध हो रहा था पूरी दुनिया में, जो एक चाहे जिस माध्यम से आलोचना भी होती थी तो होती थी कि इस्कॉन है वो तो एक ही ब्रह्म को मानता है, कृष्ण को मानता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो हिंदुत्व दिखता था, भगवा दिखता था, है ना। वो बाप्स का जो टेम्पल जो खुला है अबू धाबी में, वो दिखता था। वो टेम्पल भी पर्सनली मैं जानता हूं कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सनातन, जो अबू धाबी में मंदिर है।
है ना। उनका एक जगदानंद स्वामी थे 70-80 में, जो उनको स्वामी नारायण कहते हैं वो लोग, बट दे लुक लाइक हिंदू। वहां भी हिंदुओं के देवी देवताओं की भी तस्वीरें वो लगाते हैं। सब खत्म हो गया यूजीसी के कागज से, और ऐसा खत्म हुआ है यूजीसी एक्यूटी के नाम पे कि अब उसको ये, मैं पिछले डिस्कशंस में ये बोला था कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थिंक टैंक है, जो देश की रीढ़ हैं, है ना, जिनकी हड्डियां गली नहीं है, वही वापस ला सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से वापस आएगी नहीं। क्योंकि एक अजीब सा एक जो जनरेट हुआ है नफरत, हेट्रेड जो भर दिया गया है, वो बहुत मतलब उसका कोई आप नाप नहीं सकते थर्मामीटर में, फट जाएगा वो, इतना टेम्परेचर है उसका। एक उदाहरण भी मैंने रखा था कि एक दलितों की बेटी, हाँ ये भी देख लेते हैं, मैं फिर ढूंढूंगा, थोड़ा टाइम ले लूंगा, लेकिन ये देखिए एक लड़का है जिसको मार लगी थी। खत्म कर देंगे, जा आजा। रोटी बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो, हम कैसे अपनी बेटी बनेगा भेजेंगे, संबंध? खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मुझे इससे कोई नहीं, सुनिए, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इससे भी कोई, बोलिए कैमरा पे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं इस बात पे एग्री हूँ, मैं इस बात पे एग्री हूँ। तुम्हारा यही काम है। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे भैया, भैया की हवा टाइट हो गई अब। मैं इस रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ, मैं रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ। बोलिए जाति प्रमाण पत्र को मैं जलाऊंगा, बोलिए मैं जाति प्रमाण पत्र को जलाऊंगा, बोलिए बोलिए बंद करो, तुम हिम्मत है तो, हिम्मत है तो करो, तुम जनेऊ पहनाओ। हिम्मत है, बस रोटी बेटी का रिश्ता करवाना है, आरक्षण नहीं छोड़ना, जातिवाद खत्म करना। एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। ये देखो, आप बोल क्यों रहे हैं खुद को दलित? आप खुद को दलित बोल क्यों रहे हैं? सुनिए, आपको कैसे मालूम है किस जाति से हूँ? आपको कैसे मालूम है किस जाति से हूँ? दूसरा चीज, और ये सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं ना भाई साहब, सुनिए, अगर ये सॉल्यूशन ही आप दे रहे हैं ना, ये पहली बात तो बहुत घटिया सॉल्यूशन है कि दलित की शादी दलित से करिए। आप करना शुरू कर दीजिए ना। समानता चाहिए ना, समानता चाहिए ना। ये माथा में घुस गया है। औरत क्यों घुसा माथा में? स्त्रियां क्यों घुसी माथे में? हाँ, मतलब रिजर्वेशन था ना, बराबरी चाहिए थी ना। स्त्रियों को कौन लेके आ गया इसमें? स्त्रियों को कौन लेके आ गया इसमें भाई? और उस सड़कों पे, और इतने घटिया घटिया तरीके से जो है, मैंने मतलब फिल्टर करके जो वीडियो लाया हूं वो आपको दिखा रहा हूं, है ना। ऑल द फिल्टर्ड वीडियो। इसकी शुरुआत एक आईएएस, बताइए, आईएएस बन गया, स्टिल दे आर देयर। आईएएस संतोष, मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, और तालियां बजी हैं। एक जगह देख रहा था कि तुम इतना पढ़ो कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ट्रंप भी तेरे को अपनी बेटी लाके दे। तो मतलब क्या है, मतलब व्हाट दे वांटेड टू गिव टू द सोसाइटी, कि पढ़ाई जरूरी है, कि स्त्री तुम्हें अपने पसंद की मिलेगी, वो मिलेगी जिससे तुम्हारा रैंक बढ़ेगा। ये दिशा किधर चली गई है भाई? हाउ डेंजरस। हिंदू भी नहीं मानते खुद संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आईएएस थे भाई साहब, और इनका ये क्या लिखा है आपने? एफआईआर से घूंघट, बाल विवाह, सती प्रथा जौहर करना होगा सवर्णों को। फिर से, अच्छा, एफआईआर ने फिर से। देखिए ऐसा नहीं है, मतलब ये तो ठीक है। अभी मैं देख रहा था, थोड़ा सा वो डाटा देख रहा था, तो भारत के 3 करोड़, भारत के 3 करोड़ लोग विदेशों में हैं, ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं, सेटल्ड होने के कगार पे हैं। तो पंजाबी हैं उसमें काफी मात्रा में, और सवर्ण ही हैं। मैं देख रहा था, जाति का उससे ज्यादा सा खुलासा नहीं है, दे डोंट डिस्प्ले कास्ट, लेकिन उनके नाम से बहुत। अब तो इधर जब से बंटवारे के बाद के भारत में तो नाम की प्रथा थी, जितने भी मुसलमान थे सब हिंदू नाम रखते थे।
दिलीप कुमार, वो अजीत से लेकर के मधुबाला, मीना कुमारी, सारे मुसलमान ही थे, लगा कि हिंदू देश है। लेकिन वो 80s होते होते पता चल गया कि भारत पाकिस्तान बनेगा, तो भी लोग टाइटल रखते थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद जो इधर बिहार में खास करके जब शुरू हुआ ये दलित पॉलिटिक्स, फिर मंडल कमीशन, तो लोगों ने टाइटल लगाने छोड़ दिए थे। तो अभी जो बाहर में सेटल हो रहे हैं उनके पीछे कोई टाइटल उटिल भी हैं भी, तो 3 करोड़ लोग हैं। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ 10% हैं सवर्ण, तो दे विल चूज देयर ओन वे, है ना। कौन ये माथा देगा, टैक्स दो, दिमाग दो, रन करो, तो स्वार्थी हो जाएगा, नेशनलिटी खत्म हो जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, जब राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, राष्ट्र के प्रति संवेदना खत्म हो जाएगी, जो हम कहते हैं वेद संस्कृति है, सनातन संस्कृति है हमारी, हम कहते हैं कि हम पुण्य भूमि है हमारी मातृभूमि है, हमारी राष्ट्रभूमि है, सब कुछ है, तो क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ तक तो नहीं, जय भीम में क्या प्रॉब्लम है। जय भीम कौन कहता है कि पंच तीर्थ बना दिए मोदी जी ने आपके लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जय भीम इसीलिए कि ब्राह्मणों की बेटी चाहिए आपको। मतलब ये मोरल अप्रोच में इतना घटिया बात है, इतनी गंदी बात है कि कहा नहीं जा सकता है। और डिस्कस नहीं करते वो लोग। मतलब वो सही बात है कि ज्योति व्यास जी जो लिखी हैं, जो भी लिखी है, मैं नहीं पढ़ता उसको, मैं दिखा देता हूं कि आप जब डिस्कस करते हैं किसी ऐसे से जो ऑलरेडी सेटल्ड है, दिमाग से कंडीशनड है, तो आपको उसके प्लेन पे जाना पड़ेगा। मतलब कि यू कैन, अभी आपको डफर बनना है, आपको इडियट बनना है, तो डिस्कस करो, नहीं तो पतली गली ले लो। ऐसी स्थिति मोदी ने खड़ी कर दी लाके। मोदी साहब ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि तुम्हें उससे जूझना है जो तेरे को गाली देने के लिए ही आया है। बेटी दो फिर हिंदू बोलो। पुलिस के सामने कुछ बदमाशी किया होगा, गया होगा, है ना। ठाकुर, गुर्जर, अन्य किसी भी जाति में मेरा रिश्ता कराए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा रिश्ता कराए, मैं घोड़ी के साथ शादी करने जाऊंगा, तब हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। अब मतलब इतने ठाकुर, गुर्जर, अन्य किसी भी जाति में मेरा रिश्ता कराए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा रिश्ता कराए, मैं घोड़ी के साथ शादी करने जाऊंगा, तब हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। अब ऐसा है कि ये चीजें चल रही हैं, है ना। और वो आपको किसी भी लेवल पे आकर के आपको डिफेम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कानून हो गया है कि नहीं। एक कोई अभी जिनको दिखाया था कि वो कह रहे थे कि जय भीम बोले, तो जय भीम बोलने तो मैंने जो कहा था कि चलो बोलो, अब वो गरिया रहे हैं हमको, है ना। हिसाब होगा मनुवादी का। मनुवादी क्या होता है पता नहीं होगा इनको, है ना। और मैं भी जो एक नहीं 3-4 मनुस्मृति की किताबें खरीदी कि आखिर है क्या, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अपने बुढ़ापे में आके देखूं तो सही, है ना, कि क्या हो रहा है। तो ये कुछ भी मुझे लगा, मैं हमारे जेएम न्यूज पे जाइएगा तो 150-200 एपिसोड शॉर्ट्स हैं मनुस्मृति के ऊपर। क्या सुंदर किताब है। मतलब मैंने एक जगह आलोचना लोग ने लिख दिया था, मैं कभी मनु बाबा बोला, कभी महर्षि मनु बोला, तो भाई हमारे पूर्वज ही थे। और वो जो मनुस्मृति का जो टाइमलाइन देखिएगा तो वेद से पहले का है। इट इज सच एन ग्रेट थिंग। तो हिंदू जो धर्म शास्त्र हैं उसमें तो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी उस पर टीका लिखता है, व्याख्या लिखता है ना। इवन रामायण में जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है उसमें कहते उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, सिर्फ 400 साल पुराना जो ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड है ही नहीं। तो ठीक है, उस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बात अभी ये है कि मैं बात करूंगा फिर जो आप लोग जो लिख रहे हैं उस पर बात कर लूंगा थोड़ा सा। हाँ, ये है कि ब्राह्मण की बेटी साफ सुथरी होती है, वही चाहिए। ये माइंडसेट घुस गया है, ब्राह्मण और सवर्ण, है ना। मैं एक बनाया था अनुराग शर्मा हैं, एक बीजेपी के झांसी से एमपी है मध्य प्रदेश के। एक अशोक चौधरी हैं, एनडीए के नेता हैं बिहार से, ठीक है। इन दोनों को, और सूर्या को तो सब जानते हैं।
तो ये 3 को सुनाते हैं और फिर कैरेक्टर देखते हैं। मतलब बेचैनी किस लेवल पे है, अनुराग शर्मा को सुनाते हैं। ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रावधान ये है कि आप अभी भी SC/ST एक्ट किसी पे लगा सकते हैं। जहां तक रैगिंग की बात है, तो रैगिंग की बात में भी सच्चाई है। ये रैगिंग के लिए भी एक्ट इस देश में है कि अगर किसी भी बच्चे की रैगिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वो भी प्रतिबंध है और होनी भी नहीं। जहां तक मेरा सवाल, और ये मेरे खुद के विचार हैं, पार्टी के नहीं, मैं पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? पार्टी का प्रवक्ता नहीं। मेरे अनुराग शर्मा के विचार हैं, तो अनुराग शर्मा के विचार अनुराग शर्मा की ओर से कहे जा रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें मुझको जो लगता है कि UGC ने जो चीज कही है कि साहब कमेटी के दर से बनाया जाएगा और कमेटी इसकी जांच करेगी, इसको हम लोगों ने मतलब हिंदुस्तान के लोगों ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट। कमेटी बनाने का भी, इसको ओम्बड्समैन कहते हैं, प्राइवेट संस्थानों में भी होती है, मेरी जैसे संस्थानों में भी होती है, विशेष रूप से जहां मैं ज्यादा नहीं सुनता। एक चावल पक रहा है, वो मैंने दिखाना चाहा था कि ये MP हैं और मोदी एंड कंपनी के MP हैं और मोदी के विरोध में है। UGC जो इक्विटी कमेटी है उसके विरोध में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं लेकिन प्रवक्ता नहीं हूं, मेरा अपना माइंडसेट है। ठीक है। और ठीक वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरीके से बिहार में, जो हेडेड बाय जदयू नीतीश कुमार। उसका एक अशोक चौधरी है, वो जो कह रहा है बहुत ही वही कह रहा है जो कर चुका है, लेकिन बहुत ही डेंजरस है और मोदी का माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। अब सुन लिए ना, हकीकत क्या है अभी जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। ये जो कहा इन्होंने, ये होना चाहिए बोला ना, ऑलरेडी डन। ये आप लोग जरा ध्यान दिए होंगे कि इसमें ST हैं, OBC हैं सड़कों पे, या सवर्ण लोग सड़कों पे मुसलमान कहीं नहीं है, जबकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद को 80s में ही मोदी की कोशिश से, जब वो 12-15 साल वहां थे, वो 90s में आते आते 70 जाति को, मुसलमान की 70 जातियों को OBC में मोदी ले आए थे अपने गुजरात में। फिर दुनिया में आ गए, पूरे भारत में आ गए, पूरे भारत में आ गए। तो OBC में ऑलरेडी मुसलमान हैं। ये बकलोल लोग हैं, ठगते हैं लोगों को, मिलना चाहिए, मिल रहा है ना। और एक कानून है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो अब जाति से गए, तो भैया ये वो कह रहा है कि जो धर्म परिवर्तन भी कर लिया जाति से नहीं जाएगा। तुम चमार हो तो चमारी रहोगे, तुम दुसाद हो दुसादी रहोगे, तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मणी रहोगे, तुम जो छो वही रहोगे, चाहे तुम क्रिश्चियन हो जाओ चाहे मुसलमान हो जाओ। दिस इज सच एन डेंजरस थिंग। ये अब देखिए, बारिश की बूंदी ऊपर से नीचे आती है, नैरेटिव भी ऊपर से नीचे आता है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, आखिरी आदमी तक पहुंचता है। तो ये एक बिहार का NDA का नेता ऐसा बोल रहा है तो उस तक पहुंची बात। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। मैंने एक बनाया है, अब मैं डालूंगा। ये क्या बनाया मैंने, ये छोटा सा जो होता है ना, शॉर्ट्स बनाया मैंने, ब्राह्मण की बेटी चाहिए, है ना। वो देखिए क्या है, मैं ही हूँ, मैं दिखाना चाह रहा था, जो मैं सिर्फ दिखाना वो चाह रहा था जो शॉर्ट्स में लगा है, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। का UGC रेगुलेशंस आया है, हंगामा तो मचा हुआ है ही। जब से ST OBC का UGC रेगुलेशंस आया है, हंगामा तो मचा हुआ है ही। को लग रहा है जब हम उस
पहुंच जाएंगे तो उनकी बेटी क्या ना रोटी और बेटी का संबंध हमारा जरूर हो जाएगा। तो उनको इसीलिए हम सबको ना गिराया जा रहा है कि हम उनकी बराबरी ना करें। तो ब्राह्मण की बेटी, अरे कैसे नहीं, क्या कमी है यार हमारे अंदर? एक दलित सिपाही को प्रेम हो गया, एक ठाकुर की लड़की से शादी कर ली, अब जो उसको पेले हुए है। बेटा मैं कोर्ट की वो मोहर हूँ जो तेरे गले में अटक गई हूँ, ध्यान रखियो, ना तुझे सटकने दूंगी ना तुझे अटकने दूंगी। इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मैं आराम से अपने घर पे हूँ। लड़कियों के द्वारा मुझे मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र लड़की के द्वारा, लड़की घर में दुबकता, जब भी आती हूँ बाथरूम में दुबकता है। तेरी ऐसी मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मतलब 4 साल मुझे यूज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। परेशान मत हो, आ रहा है चौकी इंचार्ज, अपना आप खुलवाएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। तुम्हारा नंबर बताओ। प्रदेश में कोई ऐसा थोड़ी अंधाधुंधी चल रही होगी का शासन है, परेशान कर रहा है मुझे, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। माँ बाप नहीं है मेरे, मुझे इतना हरासमेंट कर रहा है ये। हर चीज का टैलेंट है हमारे अंदर, हर चीज का टैलेंट है, पढ़ने लिखे हुए हैं, हर चीज का टैलेंट है। ब्राह्मण की बेटी शादी करो, क्या क्यों नहीं? अरे यार रोटी और बेटी संबंध नहीं हो सकता, हम इंसान नहीं। मतलब कि ये परवर्शन के लेवल पे है। परवर्शन मतलब वो किस स्तर पे इन लोगों का, ये कैसे पहुंचा यहां तक बात? ये बात है, जो पत्नी होगी वो तो पत्नी के कैरेक्टर में होगी, उसको जाति से क्या मतलब है? इन लोगों को इतनी समझ नहीं है। मैंने बताया था ना कि वो जो अल्लाह देता है 72 हूरें, जब किसी काफिर की बेटी को तुम फंसाते हो तो वो अब आप कहां से लड़ेंगे, कहां से सुरक्षा ढूंढेंगे? मैंने तो कई ऐसे वीडियो भी मैंने छांट के रखे थे जो दलित की बेटियां जो हैमर्ड हुई हैं मुसलमानों से, और ये लोग उधर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। मुझे लगा कि ये ज्यादातर नफरत में परोसने वाला बन जाऊंगा, लेकिन फैक्ट तो दिखाना चाहिए मुझे। उसको दिखाता हूं मैं, क्या नाम है, सूर्या को, वो एक पहले सूर्या को दिखाऊं या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो एक आध दिखाऊंगा, मेरे पास कुछ टाइम है। ये जय सूर्या को सुनिए, अंग्रेजी में बोल रहा है, खैर कोई बात नहीं। वो कांग्रेस को गाली दे रहा है कि उसने कम्युनल वायलेंस बिल बना दिया था, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो क्या होता देश में, वो आतंकवादियों वाला बिल था। एंड द सेम इज रिपीटेड बाय दिस गवर्नमेंट। कांग्रेस की रिस्पांस क्या था टेररिज्म के लिए? अध्यक्ष जी, इन 2010 दे मेक अ कैटेगोरिकल रेफरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, एंड वहां ये उल्लेख करते हैं, आवर यूनिटी एंड सोशल हार्मनी इज द बेस्ट आंसर टू द टेररिस्ट्स एंड देयर डिविजिव डिजाइन्स. Hence, the government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill 2005 in the session of Parliament. ये क्या बिल था? A bill that presumed guilt on the Hindus of the country. A bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. ये कांग्रेस सरकार ने बोलते हैं 2010 में that this should be the response to terrorists. शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। अब कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए थी, बहुत खतरनाक बिल था, उसको शर्म तो आई नहीं, और वो शर्म को पॉजिटिव लेकर के भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी ने यूजीसी इक्विटी बना दिया। ये भगवान, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। एक पंडित जी की, आप लोग रहते हैं मीडिया में तो जानते होंगे, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण मतलब कैरेक्टर पे बात क्यों चली गई? बात तो थी बराबरी की ना, बात थी कि अच्छी नौकरी, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी जिंदगी उसकी थी, और वो संसाधनों पे तुम्हारा पहला अधिकार मुसलमानों का था, कांग्रेस ने कहा था। तो मोदी और अमित शाह ने कभी नहीं, वो पहला अधिकार दलितों का है, पीड़ितों का है, ओबीसी का है। तो इसमें बेटियां कहां से आ गई? ब्राह्मण, अभी क्रिकेट टीम देख रहा था, somebody has sent me कि अभी जो T20 खेल रहा है भारत, अभिषेक शर्मा ब्राह्मण है, ईशान किशन ब्राह्मण है, तिलक वर्मा वैश्य है, सूर्य कुमार एक ओबीसी एक है, सूर्य कुमार यादव, और शिवम दुबे भी ब्राह्मण है, हार्दिक पांड्या भी ब्राह्मण है ना, रिंकू सिंह ठाकुर है, अक्षर पटेल गुजराती है, पटेल है, जसप्रीत बुमराह पंजाबी है, वरुण चक्रवर्ती ब्राह्मण है, और कुलदीप यादव ओबीसी है। इसमें तो कोई एसटी है ही नहीं, सूरज कुमार है। तो इसके लिए फिर लड़ो ना, लेकिन अब कहोगे कि इनकी बेटियां चाहिए। अरे माइंडसेट क्या है, कहां जाना है, क्या करना है?
अभी 300 बेटियों की शादी कराई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। जो भी इसके आलोचक हैं उनको उनकी आलोचना मुबारक। इसमें ब्राह्मण की बेटियां बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। 300 बेटियों की, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रीमिंग नहीं था, मैंने दिखा दिया कि अभी भी जो हम हैं, जो भारत है, जो भारत की भौगोलिक सीमा है, अगर हम वापसी कर सकें, जो मुश्किल है, असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फायर, जो आग जो लगी है निगेटिव है ना, वो आहुति वाली आग तो है नहीं, यज्ञ वाली आग तो है नहीं, वो जला के राख करने वाली आग है, जो बेटियों पे पहुंच गई है, स्त्रियों पे पहुंची हैं, और वो अधिकार मांग रहे हैं जिसके लिए सवर्णों ने इनकलाब किया। अगर मैं बताता हूँ कोई सड़क पे नहीं आता, ये सवर्णों में इतना नहीं है गट्स की तुम मेरी जमीन ले लोगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, है ना, तुम मेरी नौकरी ले लोगी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। देश सर वो रास्ता ढूंढ लेता है, इधर जाओगे इधर जाऊंगा, अपनी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन अब बेटियों पे बात आ गई तो आना पड़ गया, बेटों पे बात आ गई तो आना पड़ गया, है ना। बेटी बेटे, अरे, और पैदा करना छोड़ दिया है, अब पैदा भी नहीं कर रहे, एक बेटे एक बेटी, उसको भी डर के जीना। हे भगवान, चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। ब्राह्मण की बेटी, सवर्णों की बेटी पे आ गया है, और ये सरकार कलंकित सरकार है। ये सरकार बहुत ही ब्लैक स्पॉट भारत की, मतलब बंटवारे के बाद के भारत में इतना गंदा, मतलब एक देश को जो राम चेतना से भरना चाहिए था, उन्होंने भीम चेतना बहुत निगेटिव रूप में दिखानी शुरू की, भर दी। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि पंच तीर्थ ये क्यों बना रहे हैं मोदी जी, उसका माइंडसेट क्या है। और अब मिलता है उनके भाषण कि ये दलित की सरकार है, ये पीड़ित की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है। अरे सरकार उनकी है तो उनकी तरक्की होनी चाहिए सबकी ना, मतलब ये सरकार किसी के लिए नहीं है, सबके लिए काम करते हैं, ऐसा था उनका, है? बहुत वेरी डेंजरस, बहुत बहुत बुरी स्थिति में है देश। और जो नहीं समझते हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगी, थोड़ी भी घर से बाहर निकलेंगे और कहीं इंटरेक्शन होगा, किसी मार्केट में जाएंगे, जो पहले मलेच्छों के साथ होता था अब इनके साथ होगा, होने लग गया है। एक वीडियो दिखा दूं पंडित जी को जो मार दिया है, उनकी पत्नी, छोड़ी हटाई, वैसे है, मैंने रखा हुआ था, पंडिताइन है और नफरत में सिर्फ मारा है, कोई दुश्मनी नहीं थी। ये इंतजार में गड़ासा लगे बैठ रहा तो जहाँ पंडित जी निकले तो गड़ासा भाई मार डाल, इस मुँह भर देखे लायक नहीं रहेगा तो का बोली वही के राज ही सबको मार डाली, वही के राज ही हत्या का मार डाली। पूजा करके नहीं करे तो कहा था हमारी छाती धमका थी, हमारी छाती धमका थी पूजा। शिवरात्रि के दिन पूजा करके आ रहे थे, ऐसे ही ब्राह्मण थे, चलो मारते हैं, है ना, और कुछ करते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं, किसी ब्राह्मण को गाली देते हैं, किसी ब्राह्मण की बेटी को छेड़ते हैं, किसी ब्राह्मण कह रहे हैं वो, दिस इज नॉट ओनली द ब्राह्मण, दिस इज द सवर्ण, है ना, वो दिख जाते हैं, है ना। तो अब ओबीसी भी सवर्ण ही थे पहले तक, अब उधर ले आए। चलिए, आप सबको जय सिया राम, हरिओम।